ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य श्लोक क्रमांक 9। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुः भागवतुत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहि नः। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहि नः। अभिमन्युसुतं अभिमन्यु के पुत्र को सूत हे सूत प्राहुः कहा जाता है। भागवत उत्तमम प्रथम श्रेणी का भागवत भक्त। तस्य उसका जन्म महाश्चर्यम अत्यंत आश्चर्यजनक। कर्माणि कर्म च तथा गृणीहि कृपया कहें नः हमसे। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भागवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो यहाँ पर वर्णन चल रहा है कि जब शौनक आदि ऋषि सभी जिज्ञासा कर रहे हैं सूत गोस्वामी से, क्योंकि सूत गोस्वामी ने इससे पहले बताया कि मैं श्रीमद् भागवतम आपको सुनाऊंगा। तो ये सुन करके जो वहाँ पर सभी ऋषिगण थे उन्होंने ये उत्सुकताएं व्यक्त की कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप हमें कृपया बताइए कि ये कैसे श्रीमद् भागवतम कब सुनाया गया, किसको सुनाया गया। तो निश्चित रूप से वो भागवतम के विषय में कुछ तो जानते थे, तभी उन्होंने ये सब जिज्ञासाएं की कि व्यासदेव जी ने उसकी रचना की, लेकिन उन्होंने और अधिक उसको विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने व्यासदेव जी जो इसके रचयिता हैं तो वो महान ऋषि हैं, इसलिए निश्चित रूप से जो भी उन्होंने कहा होगा, वो लिखा होगा, वो बहुत अर्थपूर्ण होगा। फिर जो इस श्रीमद् भागवतम के सुनाने वाले हैं शुकदेव गोस्वामी, उनका गुणगान किया इससे पहले के श्लोक में। कि शुकदेव गोस्वामी केवल गोदहन के समय तक ही केवल किसी के घर में रहते थे, बहुत विरक्त थे और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहते थे। और फिर अभी आज के इस श्लोक से आने वाले कुछ श्लोकों तक वे परीक्षित महाराज जो श्रीमद् भागवतम के सुनने वाले हैं, श्रोता हैं शुकदेव गोस्वामी से, उनका गुणगान कर रहे हैं और उनका गुणगान करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा जो संवाद हुआ शुकदेव गोस्वामी के बीच में, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो संवाद हुआ, हम उसको सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं और कृपया करके हमें बताइए। और जो भी शुकदेव गोस्वामी के विषय में और परीक्षित महाराज के विषय में संस्मरण कर रहे हैं, उनकी महानता का स्मरण कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज अभिमन्यु सुतम, तो अभिमन्यु के पुत्र हैं, भागवतोत्तमम, और वो भगवान के महान भक्त हैं, भागवतोत्तमम, उच्च कोटि के भक्त हैं। तस्य जन्म महाश्चर्यम, उनका जो जन्म है वो महान आश्चर्यपूर्ण है। कर्माणि च, और उनके कर्म भी आश्चर्यपूर्ण हैं, महान हैं, उनके कर्म भी महान हैं, जन्म भी महान हैं। इसलिए गृणीहीनः, इसलिए कृपया करके उन सब को आप हमें बताइए। तो उसी प्रकार से हमें भी हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों के जन्म, क्रियाएं इत्यादि को सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। ये जो आतुरता है इसको भी पनपाने की आवश्यकता है। ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर बद्ध अवस्था में नहीं होती है। बद्ध अवस्था में हमारे अंदर भौतिक इंद्रिय विषयों को, या जो लोग हैं जो भौतिक कार्यों में लिप्त हैं, उनके क्रियाकलापों को सुनने की बहुत इच्छा रहती है। इसलिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, बहुत सारे सीरियल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। श्रोतव्या दिन राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। भागवतम में ही शुकदेव गोस्वामी जब आगे बताना आरंभ करेंगे परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर में, तो सबसे पहले ये आरंभ में ये श्लोक बोलते हैं कि लोगों के पास बहुत सारी रुचि के विषय हैं,
श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। बहुत सारे लोगों के विषय हैं, बहुत सारी रुचियां हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों की रुचियां कैसी हैं? वो सब केवल भोग करने के विषय में हैं, इस भौतिक जगत को एंजॉय करने के विषय में। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। गृहेषु मतलब गृह के अंदर, गृहमेधिनाम जो पारिवारिक सुख भोगने में ही लिप्त रहते हैं, उनको गृहमेधी नाम कहते हैं, गृहमेधी कहते हैं उनको। गृहमेधी नाम मतलब उनका, ऐसे लोगों का। अपश्यताम आत्मतत्वम, ऐसे लोग जो हैं वो आत्मतत्व को कभी नहीं जान पाते हैं, उसमें कोई उनकी रुचि नहीं है, आत्मतत्व में कोई रुचि नहीं है, केवल इंद्रिय भोग के विषय में अत्यंत रुचि है। तो ये लेखा जोखा है सामान्य लोगों का पूरे संसार में। तो इसीलिए इतने सारे चीज़ें उपलब्ध हैं। और अभी आधुनिक प्रगति जो हो रही है उसका भी अंततः उपयोग तो उसी लिए होता है। हमने बहुत दिमाग लगा करके, बहुत बुद्धि लगा करके ये आधुनिक चीज़ें डेवलप की हैं। स्मार्टफोन हैं, कितनी सुविधा है इसके अंदर। आज हम उस सुविधा को उपयोग कर रहे हैं प्रवचन रिकॉर्ड करने में। लेकिन सामान्यतः लोग इस सुविधा का उपयोग किस चीज़ में करते हैं? गृहेषु गृहमेधिनाम। वो केवल वही घिसा पिटा इंद्रिय भोग करने में, इन सब दिमाग से बनाई गई चीज़ें, बड़ी श्रम से बनाई गई चीज़ों का उपयोग उन्हीं चीज़ों में करते हैं। मैं भी कुछ दिन पहले आ रहा था तो फ्लाइट में मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो वो फ्लाइट में बैठ के वो क्या कर रहा था, स्मार्टफोन पे लूडो सांप सीढ़ी खेल रहा था। तो चाहे वो फ्लाइट में जाएं, चाहे वो कहीं पे भी जाएं, लेकिन क्योंकि उनकी चेतना तो गृहमेधी नाम ही है, वो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे तो भी वो खेलेंगे वही। अभी पहले सांप सीढ़ी हम लोग बच्चे उसमें खेलते थे बोर्ड में, अभी उनके पास यही चीज़ स्मार्टफोन पे, पर उनकी क्योंकि चेतना तो वही है, चेतना में बदलाव नहीं आया है। तो इसलिए जितनी भी तकनीकी का विकास हुआ, अंततः उसका उपयोग तो इसी चीज़ के लिए होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, करेक्ट। तो इसीलिए ये चेतना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी चेतना का विकास हो, चेतना की शुद्धि हो। भौतिक प्रगति, अन्यथा अगर चेतना की प्रगति नहीं हुई है तो भौतिक प्रगति वही निम्न इंद्रिय भोग के कार्यों में के लिए ही उपयुक्त होगी। तो ऐसे बहुत समय से इस भौतिक जगत में हम रहते आए हैं, इसलिए हमारी रुचियां भी ऐसे ही भौतिक जगत के विषय में बहुत ज़्यादा हैं, अनायास हैं। हमें उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जन्म से ही हैं। लेकिन अभी हमें चाहिए कि हम अपनी उन रुचियों को परिवर्तित करें। इसको अनुशीलन कहते हैं। इसलिए भक्ति एक अनुशीलन की विधि है। भगवान से जो आसक्ति है और भौतिक जगत से जो अनासक्ति है वो अनायास उत्पन्न नहीं होती है, उसका अनुशीलन करना पड़ता है। वास्तव में भगवान से आसक्ति हमारे जीव का सभी का स्वाभाविक गुण है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करहु उदय। ये कृष्ण प्रेम नित्य रूप से हमारे हृदय में है, लेकिन बद्ध अवस्था के अंदर अभी ये इतना ढक गया है कि अभी ये अनायास प्रकट नहीं होता है। अभी अनायास जो है वो बद्ध अवस्था के लक्षण प्रकट होते हैं। अनायास जो है वो भौतिक जगत के प्रति जो हमारा लगाव है वो अनायास ही हमेशा से उपस्थित रहता है। इसीलिए अभी हमें चाहिए कि हम अपनी इस गलत दिशा में जो हमारी प्रवृत्ति हो गई है उसको मोड़ करके कृष्ण की तरफ हमें ले जाना है। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा विधि बताई गई है। ये विधि का पालन करने से ये मुश्किल कार्य संभव हो पाएगा, और अगर हम विधि को नहीं अपनाएंगे तो ये कार्य कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में हुआ है। अभिधेय इस शीर्षक के अंदर, अभिधेय अर्थात पद्धति। तो इसलिए हमें अच्छे से उस पद्धति को समझना चाहिए
और फिर अपने को उस पद्धति में अच्छे से लगाना चाहिए। अगर हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें ये सब विषयों को अच्छे से समझना चाहिए और लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम शौनक आदि ऋषियों के उदाहरण से जो चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ आज हम यहाँ सीख सकते हैं कि वो किस प्रकार से सभी समय पूरा निकाल करके बैठे हुए हैं और उत्सुकता से प्रश्न कर रहे हैं भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में। तो अभी फिर प्रश्न आता है कि हमारे तो वो उत्सुकता भी नहीं है। हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप अवलोकन करें तो बहुत सारा, अगर हमें जब समय भी होता है तब भी हम उसको श्रवण कीर्तन में नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। और अंततः समय जो भी हमारा है उसमें हमारे जीवन में हमारी प्रायोरिटीज़ को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्राथमिकताएं। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वास्तव में आपकी प्राथमिकता नहीं है भगवान। समय तो ब्रह्मा और चींटी सबके पास, चींटी भी व्यस्त है, लेकिन जिनकी प्राथमिकता नहीं है भगवान और भगवान का विषय, उनको उसके लिए कभी समय नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात बेकार की है कि हमारे पास समय नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी प्राथमिकता नहीं है। खाने का समय है, क्यों? क्योंकि टॉप प्रायोरिटी पे है, उसका समय हमेशा मिलेगा। तो इसलिए जब हमको इस समय में आ जाएगा कि तो हमारे खाना खाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर हम कैसे उसके लिए समय नहीं निकालेंगे। तो इस कमी किस चीज़ की है? कमी समय की नहीं है, वास्तव में कमी है कि हमारी अभी इन विषयों में रुचि नहीं है। कमी किस चीज़ की है? कि हमारी भौतिक विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि है, ये कमी है, ये समस्या की जड़ है। हाँ, हमारे आधुनिक जीवन शैली में हमने जीवन को इतना जटिल बना दिया है कि आवश्यकता से अधिक हमें इस शरीर को यापन करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। वो भी एक तथ्य है, उससे नकार नहीं रहे हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर हमारी प्राथमिकताएं बदलेंगी तो हम कम से कम आज जो हमारे पास समय उपलब्ध है उससे अधिक समय हम कृष्ण भक्ति के प्रयास में लगा पाएंगे। वो बात तो सही है किसी भी एक परिस्थिति में। और अगर हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी कि ये भगवत भक्ति ही प्राथमिकता है, तो फिर हम जीवन को धीरे धीरे उस तरह मोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। यद्यपि संपूर्ण रूप से अपनी परिस्थितियों को बदल पाना संभव नहीं है, किंतु प्रयास से और अंततः भगवत कृपा से परिस्थितियों को सुधार पाना कुछ हद तक तो संभव है। उसके लिए हो सकता है हमें छोटे कदम या कुछ बड़े कदम भी उठाने पड़े, फिर वो हमारी प्राथमिकताओं पर फिर से निर्भर करेगा कि हम कितने बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर फिर से यही बात आएगी कि अगर हमारी प्राथमिकता बहुत बड़ी है, हमें समझ में आ रहा है ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, इसके बिना जीवन बेकार है, तो फिर हम बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास वो अभी प्राथमिकता नहीं बनी है, तब तक फिर हम बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रुचि हमें उत्पन्न करनी है। यहाँ पर रुचि का मतलब केवल एक मनोरंजन की दृष्टि से एक टेस्ट की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही गहराई से इसके महत्व को समझना है। तो उसके लिए क्या विधि है? पहले हमारी जो जब हम आना शुरू करते हैं, भक्ति के संपर्क में आते हैं, तो स्वाभाविक है कि उस समय तक हमारी जिज्ञासा या रुचि बहुत कम होगी। किंतु यदि हम अभी इसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? इन प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए और जो इसके विपरीत की गतिविधियां हैं उनको कम करना चाहिए। ये विधि का सार है। भगवान से आसक्ति कैसे बनती है? भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के सानिध्य में सुनने से, सुनाने से और भगवान की सेवा करने से भगवान के विषय में रुचि बढ़ती है।
भागवतम में इसके विषय में बताया है, शुश्रूषशब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। शुश्रूष, जो लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं, जो सुनने का प्रयास करते हैं, जो सुनने में अपने को लगाते हैं, श्रद्धाधानस्य, श्रद्धापूर्वक, वासुदेव कथा रुचि स्यात्, तो उनके हृदय में वासुदेव की कथा की रुचि उत्पन्न होती है। महत्सेवया, किस प्रकार से, और उसमें और क्या क्या, महत्सेवया, जो भगवान के महान भक्त हैं उनसे सुनने से, उनकी सेवा करने से, उनसे सुनना भी एक सेवा है उनकी। महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, जो ऐसे महान भक्त जो पुण्य तीर्थ हैं, उनको पुण्य तीर्थ कहा गया क्योंकि वो उनकी सेवा से हमारा चित्त शुद्ध होता है, इसलिए वो तीर्थ स्थान की तरह से हैं। पुण्य तीर्थ निषेवणात्, निषेवणात् मतलब उनकी सेवा करने से। तो अगर हमें भगवान की कथा में रुचि बढ़ानी है, यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में प्राथमिकताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ऐसे भक्तगण जिनके जीवन में भगवत सेवा, भगवत श्रवण कीर्तन की प्राथमिकता हमसे कहीं अधिक है, ऐसे भक्तों की सेवा करने से हमारे जीवन में भी ये प्राथमिकता बढ़ जाएगी। ये सरल उपाय है। जो गुण आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके अंदर वो गुण हैं, आप श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा कीजिए, उससे वो गुण आपके अंदर आ जाते हैं। ये सरल सिद्धांत है, बहुत ही जगत में भी ये कार्य करता है। जो लोग पैसा कमाने में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, जो बहुत दक्ष हैं, जो बहुत उसमें एब्जॉर्ब्ड हैं, ऐसे लोगों से सुनने से, उनके प्रति श्रद्धा रखने से, उनका सम्मान करने से, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करने से हमारे अंदर भी वो गुण आता है। तो जब भौतिक जगत में भौतिक चीज़ों के लिए भी ये इस प्रकार से कार्य करता है, तो आध्यात्मिक विषयों में तो और ज़्यादा अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि आध्यात्मिक विषय तो वास्तव में नित्य सिद्ध, हमेशा भगवान के प्रति रुचि हमारी नित्य रूप से है। भौतिक जगत में रुचि तो कृत्रिम रूप से हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरे कृष्णा, लेकिन भगवान की जो सेवा में हमारी रुचि है वो स्वाभाविक है, तो उसको उजागर करने का ये जो तरीका है, ये बहुत स्वाभाविक तरीका है। भौतिक जगत में आसक्ति उत्पन्न करने से भी ज़्यादा स्वाभाविक भगवान में आसक्ति उत्पन्न करना है, लेकिन अभी बद्ध चेतना की वजह से हमें वो ज़्यादा स्वाभाविक लगता है, क्योंकि हम बहुत चिरकाल से इस भौतिक जगत में रहते आए इसलिए। लेकिन अन्यथा भगवान में के कथा में रुचि उत्पन्न कराना वो हमारे लिए ज़्यादा स्वाभाविक है। तो इसके लिए हमें समय देना होगा, अपना हृदय देना होगा, मन देना होगा। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो मन का तो उसकी प्राथमिकताएं हैं कि वो कुछ ना कुछ और कहीं सोच रहा है। बैठे यहाँ हैं लेकिन सोच शायद बाहर कर रहे होंगे, कहीं इधर का उधर का सोच रहे होंगे, मन में कुछ चलता रहा होगा, है ना, क्योंकि उसको अभ्यस्त हो गया है हमारा मन भोग करने के लिए। मन के भोग का विषय क्या है? जैसे इंद्रियों के सबके विषय होते हैं ना भोग करने के लिए। आँखों का विषय है रूप, कर्ण का विषय है ध्वनि, ऐसे ही मन का विषय क्या है? विचार। ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए मन को विचार करने में वो उसको वो भोग का विषय है, इसलिए मन विचार करता रहता है। तो इसी प्रकार से मन को वहाँ से खींच करके बच्चों को आप पीछे बैठा सकते हैं, आप उधर पीछे बैठ सकते हैं बच्चों को लेकर के। तो मन जाएगा, लेकिन हमें उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा बार बार उसको लेके आने के लिए। तो दो प्रयास साथ साथ होने चाहिए। एक,
जो असत हैं, असत संग है, जहाँ पर चर्चाएं कृष्ण की होने की जगह भोग की चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं से दूर रहना होगा। ये स्टेप, ये चरण पहले ज़रूरी है। और फिर साथ साथ जहाँ पर जिन भक्तों के हृदय में कृष्ण की सेवा करने के प्रति उत्साह हमसे अधिक है, ऐसे भक्तों से कृष्ण के विषय में सुनना, उनके साथ रह करके कृष्ण की सेवा करना, ये दोनों चीज़ें हमें साथ साथ करनी पड़ेंगी। असत्संग त्याग एक तरफ ये करना पड़ेगा और एक सत्संग। तो इसी के लिए ये आयोजन है कि कथाएं हो, भागवत कथा हो, भगवत गीता। और केवल कथा से मतलब केवल अर्थ नहीं है कि केवल श्रवण, उसके बाद फिर कीर्तन भी है, व्यावहारिक रूप से भगवान के अलग अलग प्रकार की सेवाएं करना। तो अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें बड़े उत्साह से इन सब क्रियाओं में अपने को लगाना चाहिए। उत्साह से का अर्थ नहीं है कि जब हमारा मन करेगा तब हम करेंगे। उत्साह से इसका अर्थ है, आरंभ में उत्साह का अर्थ है नियम हमें पालन करने इसलिए करना, उसको उत्साह, वो उत्साह का आरंभ है, नियमों को पालन करने के प्रति दृढ़बद्धता। तो अभी हमें प्रक्रिया श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। हमें मंगला आरती में सुबह सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। हमें उठने के बाद स्नान इत्यादि कृत्यों से निवृत्त होकर के गुरु वंदना से आरंभ करके और फिर हरे कृष्ण महामंत्र में अपने मन को लगाना चाहिए। तो अभी हमको पता लग गया ये नियम ये है, तो अभी इस नियम को करने के लिए हमें फिर प्रयास करने चाहिए। अभी उसमें हम शिथिलता रखेंगे तो फिर हमारी प्रगति नहीं होगी। समय जो है हमारे पास, सबके पास वही है, हर दिन के 24 घंटे हैं फिक्स्ड, और वो 24 घंटों में मन जो है वो तो कुछ ना कुछ, अगर आप उसे कृष्ण विचार में नहीं लगाएंगे तो माया विचार में तो लगा हुआ ही है अपने आप। उसके लिए उसे और कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो उसका निरंतर वर्क है वो। इसीलिए हमें वहाँ से उसको निकाल करके कृष्ण चिंतन में लगाना। और फिर हमारे पास कितना समय है? हमारे पास 24 के 24 घंटे हैं सेवा करने के लिए। एक बार कृष्ण नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हमारे पास 24 घंटे हर रोज इतनी बार कृष्ण नाम, इतनी बार कृष्ण सेवा करने का अवसर है हमारे पास। और अगर ये अवसर हम नहीं उपयोग करेंगे तो दूसरे चीज़, माया अपने आप वो 24 घंटे हमारे अपनी सेवा में लगा रही है। इसलिए बहुत इंटेंस फाइटिंग है एक्चुअली हमारी सबकी। कई बार हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कितनी इंटेंस फाइटिंग चल रही है, क्योंकि हम फाइटिंग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम माया के द्वारा ध्वस्त हैं। वो तो हमें खींचे ले जा रही है, इसलिए हमको लग नहीं रहा है। लेकिन इसे जब भक्त प्रयास करते हैं तब उनको ये संघर्ष दिखता है, उनको संघर्ष फिर ये होता दिखता है। जैसे कई बार फिर जो नवीन भक्त होते हैं, कनिष्ठ, तो जो संघर्ष होता दिखता है तो फिर वो डर जाते हैं, अरे संघर्ष है बहुत, इसे छोड़ो, हाथ मिला लो माया से। वो आसान लगता है हमको, ये संघर्ष बहुत पहले आसान था, कोई संघर्ष नहीं था सब, क्योंकि बहे जा रहे थे माया में। लेकिन उसका परिणाम है फिर कि माया तो चुड़ैल की तरह से है। वो तो आप ऐसा नहीं कि वो माया नहीं है, वो चुड़ैल है। आप उसकी गोद में बैठेंगे तो आपका लहू पिएगी वो तो। तो इसलिए हमें माया से हमेशा संघर्ष करने के लिए, चाहे वो कष्टदायक हो, लेकिन तत्पर रहना चाहिए। तो असत लोगों का संग छोड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये सब जो न्यूज़पेपर्स और सब चीज़ें हैं, और आजकल जो है ये स्मार्टफोन का जो ये है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती रहती हैं। इस प्रकार से उसको बनाया गया है। वो जो स्क्रॉल है इनफाइनाइट है, वो आप उसको, उसकी कोई लिमिट नहीं, आप देखते रहे, उसका कोई अंत नहीं है। उस प्रकार से बनाया हुआ है वो आपको पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए। ये एक माइंड को समझ करके, माइंड कैसे काम करता है, ये चीज़ें सब बनाई गई हैं। मन के द्वारा लत लगवानी है, क्योंकि लत तो मन से लगती है।
तो ये साइकोलॉजिकल स्टडी से तो और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके व्यक्तियों को उनको जो वो चीज़ चाहते हैं कि आप देखें, जिसमें अपना समय लगाएं, जिससे कि आप इसके आदी बन जाएं और फिर विवश हों इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, और फिर इसमें एडवर्टीज़मेंट हैं जिससे कि आप उन चीज़ों को ही खरीदेंगे और अंततः वो पैसा कमाने के लिए ये पूरा सिस्टम प्राइमरीली बनाया गया है और हमें उसको हमें उपयोग किया गया है। तो इसलिए हमें ऐसी सब चीज़ों से अपने को निकालना होगा, बचना होगा जो ये माया की चाल है हमें भगवान से दूर ले जाने के लिए। क्योंकि जिनकी लत इसमें लग गई है ये अलग अलग चीज़ें देखने में, और बहुत सारी अश्लील चीज़ें आती हैं इसमें, सारा जो ये स्मार्टफोन का ये पूरा है अभी तो भरा हुआ है, तो हमारा चित्त वैसे ही इतना प्रदूषित है और हम उसके कारण और चित्त जो है वो प्रदूषित हो जाता है। तो इसलिए ये एक जो भक्त गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपना ये जो मोबाइल यूज़ है इसको बहुत रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बिल्कुल काम से काम जितना हो उतना, वो मुश्किल है लेकिन उससे संघर्ष करना चाहिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, व्यावहारिक जो चीज़ें हमें करनी होंगी, व्यावहारिक न्यूज़पेपर पढ़ना केवल कुछ कार्य के लिए ज़रूरी है, कुछ महत्वपूर्ण कहाँ कुछ है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ज़्यादातर चीज़ें जो न्यूज़पेपर में वो क्या होता है, हर दिन वही पुरानी घिसी पिटी खबरें होती हैं। तो लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ बहुत अनर्थ हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको छोड़ के देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं। कोई रियली ऐसी चीज़ होगी जो आपको जानने योग्य है तो वो तो आप संसार में सब लोग उसकी बात कर रहे होंगे, तो आपको उनसे ज़्यादा पता चल जाएगा। तो अन्यथा बहुत समय हमारा ये न्यूज़पेपर्स में जाता है, नॉवेल्स में जाता है। नॉवल बहुत सारे प्रकार के अलग अलग नॉवेल्स लिखे हैं लोगों ने, लिखते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारा समय ख़राब कर रही हैं, तो उनसे हमें अपने समय को बचाना है। और ये जैसे यहाँ इतने उत्सुक हैं उसको सुनने के लिए, अभी यहाँ सब वर्णित हैं कथाएँ, परीक्षित महाराज की कथा वर्णित है, वो क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। हमारे घर में ये है लेकिन देखिए हम समय नहीं निकाल रहे हैं, और यहाँ पर ये ऋषि मुनि इतने उत्सुक हैं इसको सुनने के लिए। तो इनसे हमको सीखना है कि हमें कैसे समय लगाना है इनको पढ़ने में। आरंभ में हमें इतनी रुचि नहीं आएगी, लेकिन ये इसका स्वभाव है कि जैसे जैसे हम सत्संग में सुनते जाएंगे तो हमें इसमें रुचि आने लगेगी। आप सब ने ये अनुभव किया होगा जो लोग कुछ गंभीरता से आ रहे हैं, कि आज जो हमारी रुचि है हरि नाम लेने में और अलग अलग प्रकार से सेवा करने में, वो पहले नहीं थी। धीरे धीरे उसमें विकास हो रहा है। तो इसलिए ये विज्ञान है, ये विज्ञान है कि आप जो है इनका एक नियम लेकर के आप इनको श्रवण कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए नियम लेकर के, तो उस नियम के कारण वो धीरे धीरे उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ये भगवान का संपर्क है, भगवान का संपर्क है। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के भक्तों से, वो भगवान से सानिध्य है। तो जब भगवान से सानिध्य होगा तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। अगर हम अपराध बुद्धि युक्त नहीं हैं तो अलग बात है, अन्यथा भगवान में हमारी रुचि, उनकी सेवा में रुचि बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसलिए एक तरीके से बड़ी सरल विधि है कि हमें एक निश्चय तो लेना करना पड़ेगा कि हमें इस तरह में आगे बढ़ना है, और फिर पद्धति को समझ करके उसका पालन करना पड़ेगा। तो फिर आगे अभी वो क्या वर्णन कर रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम सीख सकते हैं। भगवान के महान भक्तों के चरित्र के विषय में हम कुछ चीज़ें यहाँ पर जान सकते हैं। परीक्षित महाराज भगवतोत्तम हैं, भगवान के एक महान भक्त हैं, तो उनकी क्रियाकलाप भी महान है, उनके जन्म भी महान है, उनका मरण भी महान है, उनका सब महान है। भगवान के जो अतिशुद्ध भक्त होते हैं उनकी हर क्रिया श्रवण करने योग्य है, और उनके पद चिन्हों पर चलने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। वो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। तो आजकल क्या है, वो ट्विटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करते हैं, करेक्ट। तो रोल मॉडल्स हैं, तो हमें अपने रोल मॉडल्स को सावधानी से चुनना होगा कि कौन हमारे रोल मॉडल्स बने। क्योंकि
एक प्रवृत्ति होती है हमारे हमेशा मनुष्य के अंदर कि वो कुछ लोगों को आदर्श अपने जीवन में बना करके उनके पीछे चलना चाहता है। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर। तो उस प्रवृत्ति को हमें सही तरह से लगाना होगा, सही डायरेक्शन में लगाना होगा। अगर हम भगवान के भक्तों को आदर्श नहीं मानेंगे तो किसी न किसी अभक्त को आदर्श मानने के लिए मजबूर होंगे। कोई ना कोई तो हमारे जीवन में आदर्श व्यक्तित्व चाहिए जो हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। तो अगर हम भगवान के महान भक्तों को आदर्श नहीं बनाएंगे तो फिर माया हमें वो रिक्त स्थान जो है उसकी भरपाई कर देगी, एक अभक्त को हमारा जीवन में एक रोल मॉडल बना करके। तो हमें चुनना होगा। ये सब चीज़ें हमारे मनुष्य जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें चुननी है। जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं उनकी ये चुनने की शक्ति भी उनसे छीन ली जाती है। उनका पूरा प्रोग्रामिंग किया जाता है। जैसे ये सारा जो सिस्टम है उसमें लोगों का इस प्रकार से प्रोग्रामिंग है कि उनकी जो चुनने की जो क्षमता है वो भी उनसे छीन ली जाती है। बस वो उनको जो बताया जाता है वैसे ही करते हैं। उनके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वो सोचते हैं। तो मनुष्य जीवन में हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमको मिलती है, लेकिन अगर हम उसका सदुपयोग भगवान की सेवा में, भगवान की तरफ चलने में नहीं लगाएंगे तो वो ये जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी है वो तामसिक जितना हम बनते हैं तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो अधिक से अधिक हमें तामसिक वृत्ति में ले जाती है। जब आदमी तामसिक होता है तो उसकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है, उसका उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए एक्सप्लॉइटेशन आसान हो जाता है। अगर लोग विचारवान होंगे तो उनको एक्सप्लॉइट करना मुश्किल है। करेक्ट। अगर किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट खूब बेचना है तो उसे ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि लोग विचार नहीं करें कि ठीक है गलत है, क्योंकि विचार करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। तो उनको तो ऐसा बनाना है लोगों को भेड़ चाल, आपको बता दिया आप करो। तो इसलिए ये जो तकनीकी विज्ञान है ये लोगों के अंदर तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो इसलिए लोगों की जो विचार करने की क्षमता वो कम हो जाती है। इसलिए आप देखिए इनका जो टारगेट है वो बच्चों और युवा वर्ग के ऊपर टारगेट है। वहीं से उनकी जो सोचने की, विचार करने की शक्ति है उसको ख़त्म कर देते हैं वो लोग। उनको बचपन से उनको इंद्रिय भोग का इस कदर आदी बना देते हैं कि वो लोग फिर स्वयं से अपने लिए क्या अच्छा है विचार नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत विचारवान बन गए हैं, हम बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो सब ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि आप क्या सोचोगे, क्या विचार करोगे, वो सब वही विचार करोगे, वही इच्छा करोगे, वैसे ही करोगे, है ना। तो लेकिन जब हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो वो जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो भगवान हमको देते हैं। माया से माया जो हमारी इच्छा शक्ति को अभी पकड़े हुए है, हर लिया है, उसको हमें वापस देते हैं भगवान। तो इसलिए सतोगुण आता है और सतोगुण से भी आगे जब हम भगवान की सेवा में बढ़ते हैं तो हम वास्तव में विचारवान बनते हैं। इसलिए भक्ति वास्तव में विचारवान है रियल सेंस में। बाकी लोग विचारक जो हैं वो भी एक कठपुतली है माया के हाथ में, वो वास्तव में विचारवान नहीं। उनको लगता है हम बहुत विचारवान हैं, हम बहुत विचार कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड है एक प्रकार का विचार करने के लिए माया के हाथों में। लेकिन जो कृष्ण भक्ति होती है वो स्वेच्छा से होती है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के सदुपयोग से होती है। तो इसलिए हमें विचारवान होने के लिए कृष्ण भक्ति भक्तों के संग में करनी चाहिए। तो रोल मॉडल की मैं बात कर रहा था। रोल मॉडल हमारे जीवन में भक्तों को बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भागवतम में क्या है चर्चा? महान महान भक्तों की चर्चा है, जिससे कि वो हमारे जीवन में आदर्श बन सकें। बच्चे हैं तो बचपन से हमें उनके जीवन में ऐसे महान भक्तों की गाथाएं उनको सुनाना चाहिए जिससे कि उनके जीवन के वो प्रेरणा स्रोत बन पाए। आजकल हम लोग क्या बनाते हैं, उनको बच्चों को हम क्या उनके जीवन में आदर्श स्थापित करते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स?
माता पिता कुछ बताते हो ना बच्चों को कि देखो ऐसा बनना है, वो बनना है, देखो ये कितना अच्छा है। जनरली आजकल किसको लोग बोलते हैं? स्कूल में हम जाते हैं तो कई बार वहाँ तो एक तो आइंस्टीन और इस प्रकार के वैज्ञानिक जो हैं बड़े, वो एक तो एक कैटेगरी है बड़ा रोल मॉडल की, कि देखो उन्होंने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए, करेक्ट। और फिर डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेट प्लेयर, बड़े प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ जो हैं, फेमस, एक ये है फेमस, वो कितने फेमस थे। तो इसलिए बच्चों के दिमाग में क्या बैठता है, अच्छा तो ये है रोल मॉडल, तो हमें ये बनना है, ये है हमारा लक्ष्य, है ना। तो ये बहुत सिस्टमेटिकली हमने उनके अंदर हम कल्टीवेट करते हैं चीज़ें बच्चों के अंदर। ये पूरा जो माहौल है, मैं गया था एक स्कूल में, तो सब जगह ऐसे पोस्टर लगे हुए थे साइंटिस्ट्स को बहुत उनको ग्लोरीफाई करते हुए कि देखो इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो स्वाभाविक है जब बच्चे उसको देखेंगे और बार बार इस चीज़ को सुनेंगे तो उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी कि अरे कितने महान लोग थे, कितने बड़े लोग थे, अच्छा अरे हमें भी ऐसे बनना है, हमें भी ऐसे बनना है। क्योंकि ये एक समय होता है आयु में जब हमारा विकास होता है, तो जब हमारा एक ज्ञानमय कोश और मनमय कोश और ज्ञानमय कोश जब हमारा विकसित होता है, उस समय हमारी ये एक प्रवृत्ति होती है कि उस समय हम आदर्श ढूंढ रहे होते हैं। हमें उस समय जो शिक्षा मिलती है वो एक व्यक्ति को देख करके हमें शिक्षा मिलती है। वो एक जीवन में एक पड़ाव आता है हमारा, जहाँ से वो शुरू होती है। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई आदर्श नहीं होता है, उनके लिए बस उनको खाना और ये बस यही है। उनको कोई व्यक्तित्व उनको मोल्ड नहीं करता है। लेकिन जीवन में एक ऐसा हमारे एक कड़ी आती है जिसमें कि अभी हम प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा दूसरों को देख करके, तो वहाँ से वो शुरू होता है। तो अगर उस स्टेज में बच्चों को यदि हम उनके रोल मॉडल उसमें जो बना रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा जीवन जो है वो उससे प्रभावित हो जाता है, वो जीवन भर के लिए उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति में बच्चों को उस समय के अंदर रामायण, तो रामचरित्र या भगवान के महान भक्तों के चरित्र की गाथा, उनका गुणगान उनको सुनाया जाता था। तो इसलिए बच्चों के अंदर इसको सोच करके मुझे भी इतना, जैसे इवन ये अपने महात्मा गांधी बोलते थे कि हम वो रामायण से मुझे बहुत शिक्षा मिली। वो ड्रामा देखते थे, वो रामायण, हाँ, तो उससे मुझे शिक्षा मिली, हाँ सत्यवादी होना है, व्हाटएवर। तो आजकल के बच्चे उस स्टेज में रामायण और ये सब तो नहीं सुन रहे हैं, वही सब सुन रहे हैं। उनके नेचुरल उनके रोल मॉडल फिर यही बनते हैं। इसलिए वो उनके जीवन का बहुत लक्ष्य स्थापित हो जाता है, पैसा पैसा, देखो उसने इतना पैसा, उतना फेमस हो गया, मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी ऐसे बनना है। और भगवत भक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी सुना नहीं, उनको कभी प्रेरणा नहीं दी गई कि भगवान के महान भक्त महान हैं। कोई प्रेरणा उनको नहीं दे रहा है कि महानता कौन है, भगवान के भक्त होने महानता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ बताया गया है भगवतोत्तम। यहाँ किसका गुणगान हो रहा है? परीक्षित महाराज। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत पैसा था उनका, बहुत मज़ा किया उन्होंने, इसलिए उनका गुणगान नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना। उनका गुणगान क्योंकि वो क्या है? भगवतोत्तमा, वो भगवान के महान भक्त हैं। हाँ, और गुणगान किस लिए हो रहा है? उनकी क्रियाएं बड़ी महान हैं। और क्या क्रियाएं महान हैं उनकी? कि उन्होंने कली के प्रभाव को रोका। कली जो गो हत्या करने के लिए उद्यत था, कली पुरुष, कली व्यक्ति जो है पर्सनलिस्ट, उसका मूर्तिमान रूप कली का, तो वो गाय को मारने जा रहा था, इन्होंने जा कर के उसको मार दिया। तो इससे अगर बच्चे सुनेंगे या हम भी, तो इसलिए हमारे अंदर ये है महानता, गोवध नहीं होना चाहिए। और अभी आजकल ये चीज़ नहीं सुनेंगे तो बहुत बड़ा उसने पैसा कमाया, कैसे स्लॉटर हाउस खोला, बहुत बिजनेस की इंडस्ट्रीज़ खोली बहुत बड़ी, तो भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य किया और हम उसका गुणगान कर रहे हैं मिल करके सब। तो फिर स्वाभाविक है जो बच्चे हैं वो उनको यही मन के अंदर विचार जाएंगे कि यही बड़े हैं, यही महानता है, यही हमारे रोल मॉडल है। तो इसलिए ये जो पूरी आधुनिक सभ्यता है, एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए वो स्लॉटर हाउस प्रभाव उसको बोलते हैं। बहुत सिस्टमेटिकली बच्चों की
आध्यात्मिक जीवन की हत्या इन इंस्टीट्यूट्स में होती है। ये मैं आपको झलक दे रहा हूँ एक छोटी छोटी, ये कैसे होता है ये सब। हमें ऐसा लगता है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, ये पढ़ें कि वो पढ़ें, इतना क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा। और फ़र्क पड़ता है मतलब आप उसके फले न परिचय थे, फल में देख लीजिए फ़र्क क्या पड़ता है। करेक्ट। तो मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था अभी कि जहाँ पर ये भगवत चर्चा नहीं होती है, ये सब, ये माहौल नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है ना। आप लोग यहाँ समय निकाल करके आए, हम लोग ये ऐसा सुन रहे हैं, कितने लोग इसमें ऐसा कर रहे हैं, कहाँ प्रोत्साहन है ऐसा करने का। संडे है ना आज, सब लोग क्या कर रहे होंगे इस समय? अभी सुबह निकल गए इतने देर, थोड़ा टाइम है निकलने का। अच्छा, अभी तो उठे होंगे सुबह से थोड़ा, संडे में तो लेट तक सोना है। करेक्ट। और फिर उसके उठने के बाद में कुछ समोसे जलेबी खाते। यहाँ पे 90% लोग संडे को है, होटल से लाएंगे फिर उसको पोहा दे देंगे समोसे, इसको एंजॉय करें। संडे इज़ अ डे फॉर एन्जॉयमेंट, स्पेशल एन्जॉयमेंट। 9 बजे बाकी 9 बजे पूरा आलस। और देखिए अभी ये माहौल है, ये संस्कृति हम डेवलप कर रहे हैं। हम लोग सुबह उठ गए हैं जल्दी, है ना, हमारा दिन का आरंभ हो गया है सतोगुण से, और पूरा कीर्तन से हमारा दिन आरंभ हुआ है। और फिर हम ये बाहर से कुछ भी ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया जो बिल्कुल पैसे के लिए, तमोगुण में जो चीज़ बनाई गई हैं वैसी चीज़ों को हम लोग नहीं ला रहे हैं। हम यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए एक, जितनी भी हमारे अंदर भक्ति भाव है, उस भक्ति भाव से हम यहाँ भगवान के लिए कुछ बनाएंगे और फिर भगवान उसको लेंगे और फिर हम उसको ग्रहण करेंगे। तो ये कितना बड़ा अंतर है। ये छोटी छोटी चीज़ें, खा वो भी रहे हम भी रहे, तो बहुत बड़ा अंतर है। उससे जो चेतना में अंतर प्रभाव होगा बहुत बड़ा होगा। तो इससे आप देखिए समाज, ये इन चीज़ों से आज समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि जो 4 महापाप हैं, है ना, बहुत बड़े पाप हैं 4, तो बहुत सारे पाप हैं, उनकी तो बात क्या की जाए। ये 4 जो महापाप हैं, हम लोग जिनके, जो हमारे आधारभूत नियम हैं, जो मनुष्य होने के लिए ज़रूरी हैं कम से कम, जो बिल्कुल सीधा नरक में गिरने से हमें रोकते हैं, तो वो है मांसाहार है, व्यभिचार है, मद्यपान सेवन है और जुआ है। तो आज पिछले जो ये 100 साल के अंदर जो ये परिवर्तन आया है, जो धर्म गौण हो गया और स्थूल रूप से इंद्रिय भोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चरम हो गया, ये प्राइमरी मुख्य हो गया, उसके कारण कितना प्रभाव पड़ा है कि संसार के लगभग 80% लोग जो हैं वो मांसाहार करते हैं, 80 to 85% लोग। और भारत के अंदर लगभग 30% लोग रेगुलरली शराब पीते हैं, रेगुलर ड्रिंकर्स 30% भारत के अंदर। और पूरे विश्व को देखें तो ये प्रतिशत और ज़्यादा है। पूरे विश्व के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पाश्चात्य देश जो हैं, वहाँ पर विवाह के अतिरिक्त, विवाह के बाहर यौन संबंध, तो 95% लोग जो हैं उसमें उसके मतलब में कोई इनहिबिशन नहीं है। वो एक, उनके लिए वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ नहीं है। 95% यूरोपियन कंट्री। और भारत के अंदर बहुत से पीछे नहीं है। भारत के अंदर अभी एक रिसेंट सर्वे के अंदर 50% लोग विवाह के बाहर संबंध स्थापित करना उसको गलत नहीं मानते हैं, 50% इंडियंस। तो और यही चीज़ जो है वो 1900 के समय में, 1900s में पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में विवाह के बाहर संबंध ये पूरे विश्व में 0% था। इसको अप्रूव करना, इसको मानना, सब लोग मानते थे कि गलत है। लेकिन आज वो स्थिति पलट के कितनी बदल गई है। तो परिणाम फले न परिचय थे, तो हम फल देख रहे हैं उसका क्या हो रहा है। तो लोग इतने पाप कर्मों में लिप्त हो रहे हैं और इसीलिए, और उसके जो फल हैं वो भी हम देख रहे हैं, जो सारा समाज की
स्थिति है, ताप तय कैसे बढ़ रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि हम जो चॉइसेस हैं हमारे जीवन में हम क्या चुनते हैं वो हमारे जीवन को गति दे रहा है, हमारी गति निर्धारित कर रहा है। तो ये मनुष्य जीवन में हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें किस दिशा में जाना है, हमारे पास ये अवसर है हमें चुनने का कि हम कहाँ जाएंगे। सबके पास अभी खुला है, इसलिए मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इसको कर्म योनि कहा गया है। हाँ, तो अभी हमें निर्धारित करना है कि हमें कहाँ जाना है। सब अपने अपनी बात बताएंगे, सब लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं, आप भी आ जाओ मेरे साथ। हर व्यक्ति को चुनना है, लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है वो तो ज़्यादातर लोग तो चुन नहीं पाते हैं। वो तो जो बहुत बड़े असुर हैं वो लोग उनके पीछे पीछे खींचे चले आते हैं, उनकी अपनी कुछ शक्ति नहीं है। तो इसलिए हम सबको गंभीरता से सोचना होगा कि ये हम कहाँ जाना चाहते हैं और वहीं जाएं और कहीं नहीं जाएं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, है ना। तो उसके लिए कुछ जीवन में बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे असत्संग को हटाने के लिए, जीवन को इस प्रकार से मोल्ड करने के, नहीं तो उनका प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर एक एक करके। तो कथा, ये भागवत कथा सुनना, इसके लिए समय निकालना आना, ये होना चाहिए। तो चर्चा हम ये कर रहे थे कि ये देखिए महान भक्तों के ये गुण हैं कि वो भगवान की सेवा के लिए इस भौतिक जगत के अंदर वो बड़े क्रियाशील रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त जो हैं वो केवल हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। परीक्षित महाराज का उदाहरण यहाँ दिया गया है, वो एक सम्राट थे। तो भक्तों का जीवन वास्तव में इस जगत से विड्रॉ करने का जीवन नहीं है कि हमें इस जगत से विड्रॉ क्या बोलेंगे उसको, हाँ, पलायन नहीं करना है। इस भौतिक पलायन कर भी नहीं सकते हैं, कैसे पलायन करेंगे? इस भौतिक जगत में ही तो हैं, तो कैसे पलायन करेंगे? शरीर के अंदर हैं तो कैसे पलायन करेंगे? कृत्रिम रूप से पलायन नहीं कर सकते, किंतु इस भौतिक जगत को भगवत सेवा में लगाना है। उसी से ही हमारी चेतना शुद्ध होगी। इसका पलायन करना संभव नहीं है और उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जगत भगवान ने एक विशिष्ट प्रयोजन से बनाया है। वास्तव में ये जगत भगवान ने प्रचार के उद्देश्य से बनाया है। भक्त के लिए प्रचार स्थली है, क्योंकि प्रचार करने का बहुत अच्छा अवसर यहाँ है, क्योंकि यहाँ सब भगवान से विमुख लोग हैं। इसलिए भगवान की सेवा में लगने का ये बड़ा सुअवसर है। तो भक्त जो हैं वो इस भौतिक जगत से पलायन नहीं करते, लेकिन भौतिकतावाद से पलायन करते हैं। भौतिक जगत से हमको पलायन नहीं करना है, हमें भौतिकतावाद से पलायन करना है। इस भौतिक जगत को भोगने की धारणा से हमको पलायन करना है, लेकिन इस भौतिक जगत को भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। तो परीक्षित महाराज राजा हैं, सम्राट हैं, तो वो अपने जो भगवान ने उनको जो कार्य दिया है शासन का, उसके माध्यम से वो भगवान की सेवा करने में पूरे उद्यत हैं। तो एक राजा का कर्तव्य है धर्म स्थापित रखे, अधर्म को रोके। तो इसलिए वो तत्पर थे कि गोरक्षा, क्योंकि ये धर्म का एक महान सोपान है गोरक्षा होना। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं यहाँ पर? गाय के वध का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। अभी ये एक स्टेटमेंट है और हम इसको पढ़ करके ऐसे ही ले सकते हैं। हाँ, ये बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, उसमें से ये भी एक है। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। ओके, और क्या है? हाँ, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, महान भक्त जो बोलते हैं, यानी वो वही बोलते हैं जो भगवान बोलते हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि गोवध का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश, यानी कि ये बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया गया है, ये सही है, ये यथार्थ है। अगर ऐसा होगा तो परिणाम वैसा ही होगा। अगर गोवध होगा तो मानव सभ्यता का विनाश होगा ही होगा, क्योंकि ये भगवान कह रहे हैं। भगवान जो बनाने वाले हैं, जो सृष्टि करने वाले, जो नियमों को बनाने वाले हैं। तो इसलिए जो
राष्ट्र नेता हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में शक्ति है, तो उन्हें ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर वो, क्योंकि उनके हाथ में मानव सभ्यता है, उनके हाथ में डायरेक्शन देना है, तो ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए और उनकी श्रद्धा होनी चाहिए इसमें। गोवध होगा तो मानव सभ्यता का विनाश होगा। आप एक तरफ मानव सभ्यता को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ गोवध को हम नहीं रोक रहे हैं, या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, एक तरीके से एक तरफ से गोवध भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ऐसी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं जिससे कि गोवध होना अनिवार्य है। तो इनडायरेक्टली तो हमने गोवध करने को ही प्रोत्साहन दिया, तो फिर निश्चित रूप से मानव सभ्यता का विनाश होगा ही होगा। संसार जो है वो नियमों से चलता है, तथ्यों से चलता है, जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए उन नियमों को समझने से हम शासन ढंग से कर सकते हैं। तो समहाउ ये मैसेज हमारा जाना है नेताओं तक। कैसे जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। क्या नेता वास्तव में समाज के शुभचिंतक हैं? कितने हैं ऐसे जो वास्तव में शुभचिंतक हैं? ज़्यादातर नेताओं का उद्देश्य तो समाज सेवा नहीं है, ज़्यादातर का उद्देश्य तो अपनी जेब भरना है। तो उनको तो वैसे भी इसमें कोई रुचि नहीं होना, उनके लिए ये विषय ही नहीं। करेक्ट। तो आज ये कलयुग के प्रवाह से ऐसी स्थिति है कि कोई वास्तविक नेता, कोई वास्तविक क्षत्रिय भी नहीं रह गया है। सभी केवल पूर्ण रूप से स्वार्थपूर्ण हैं सभी लोग। लेकिन धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पर लोगों के अंदर कृष्ण भावनामृत के बढ़ने से संभव है कि पूरा समाज परिवर्तित होगा। ये एक पीसफुल रेवोल्यूशन है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये एक आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में हथियार बंदूकें नहीं हैं। इस आंदोलन में हथियार कृष्ण भावनामृत का प्रचार है, जिससे ग्रास रूट लेवल पर लोग एक मात्रा में जब समझेंगे और बड़ी दृढ़ता से इसको अपनाएंगे, तो उनके कारण पूरे समाज में एक बदलाव आएगा। तो ये भगवान और भगवान के महान भक्तों की योजना है, जिसमें हम सभी लोग भाग ले रहे हैं। इसलिए आप सबको ये भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए बड़ा उद्यत रहना चाहिए। अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही प्रकार है प्रचार करने का। सबसे पहले तो आप केवल अपने आदर्श उदाहरण से ही आप बहुत बड़ा प्रचार करते हैं। अगर आप आदर्श हैं हर स्थिति में, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर माता पिता हैं तो आप माता पिता एक आदर्श माता पिता बनिए। ये जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर, राजा हैं तो आदर्श राजा, आदर्श मतलब जो कृष्ण चाहते हैं वैसे राजा। उसी प्रकार से जो माता पिता हैं उनको विचार करना चाहिए कृष्ण क्या चाहते हैं, हम कैसे माता पिता हों। हर क्षेत्र में जो भी आप हैं, कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं, कृष्ण का संदेश क्या है आपके लिए, वैसे आप बनिए। तो आप अपने उदाहरण से प्रचार कर रहे हैं, अपने आचरण से, आप जो अपने पे आश्रित हैं उनको आप आचरण से और अपनी शिक्षाओं से, जो आश्रित हैं उनको तो हम शिक्षा भी देते हैं, उनको तो हम ट्रेन करते हैं, तो उससे हम प्रचार करते हैं। जिसको जो भगवान ने जो कैपेसिटी दी है। भगवान राम की सेना में हनुमान जी भी थे और गिलहरी भी थी, तो सबको हनुमान बनने की आवश्यकता नहीं है, बन भी नहीं सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए दोनों ही प्रिय थे। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमारे जो भी हमें भगवान के द्वारा या हमारे कर्म फल से जो भी हमें भौतिक चीज़ें प्राप्त हैं, उस क्षेत्र में रहते हुए, उस कार्य क्षेत्र में रहते हुए हम भगवान के ये प्रचार कैसे करेंगे, तो वो विचार कीजिए कैसे करेंगे। लेकिन सबको उत्सुकता होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवत भक्ति को आदर्श रूप में करें, और उत्सुकता होनी चाहिए कि हम जितना अधिक से अधिक हो, हम अन्य लोगों को भी ये स्फूर्ति उनके हृदय में ला सकें कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। इसमें दिमाग को लगाइए। जब आप इसमें अपने दिमाग को लगाएंगे तो आपका दिमाग अपने आप माया के विचारों से निकल जाएगा। एक बहुत प्रबल तरीका है अपने मन को कृष्ण में लगाने का, प्रचार के लिए उत्सुक होना।
ये बहुत प्रबल तरीका है माइंड को कंसंट्रेट करने का, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल सेवा है। चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है। तो ये एक महान गुण हम वहाँ से देखते हैं। और फिर अब ये भी देखते हैं यहाँ पर बताया कैसे उन्होंने निवृत्त हो गए। जब उनको पता चला कि अभी आपकी आयु खत्म होने को है तो निवृत्त हो गए। कितनी कितनी शिक्षाएं एक एक चीज़ से। तो इसलिए हमें निवृत्त होना चाहिए एक समय आने पर। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन केवल आर्थिक सामाजिक कार्यों में लगे रहें, उसका भी अपना समय है, उसका अपना समय। हर समय में एक एक कार्य होना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में जब तक है तब तक वो कार्य होना चाहिए, उसमें उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ऐसा नहीं हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो संन्यास का सोच रहे हैं, जब संन्यास में तो गृहस्थ का सोच रहे हैं। जब गृहस्थ हैं तो गृहस्थ अच्छे से रहिए, जब संन्यास है संन्यास से अच्छे से रहिए। ये भी माया की चाल होती है। जो आप जिस आश्रम में उसको दें ये नहीं वो फिर वहाँ नहीं वो नहीं वो कहीं भी आपको फिक्स नहीं हो देता है ना। तो इसलिए अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की क्रियाओं को अच्छे से लीजिए। कई बार गृहस्थ भक्त होते हैं तो सोचते हैं प्रभु जी हाँ, जैसे गृहस्थाश्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य है अच्छी संतानों को उत्पन्न करना, तो वो लोग वहाँ पर वैराग्य दिखाते हैं। तो वो सही नहीं है। गृहस्थाश्रम जिसके लिए है उसके लिए भगवत सेवा में उसको लगाइए, है ना। बच्चों संतानें उत्पन्न हो कृष्ण भावनामृत में और उनका प्रशिक्षण हो, वहाँ आपका सेवा वो है। भगवान का प्रदत्त कार्य वहाँ पर वो है, उसको करें। या ऐसे ही मान लीजिए माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं जिससे वो कृष्ण भावना में आ सकें और अन्यत्र प्रचार करने में लगे हैं, उनको नेगलेक्ट करके, तो भी गलत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपकी स्थिति है भगवान के द्वारा जो दी गई है, उसमें आपके क्या आदेश है भगवान का आपके लिए, उसको जानने के लिए उत्सुक होइए। उसके लिए शास्त्र पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, सुनिए, विचार कीजिए मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आदेश है, और उस आदेश को फिर पूरे मन से उसका पालन कीजिए। हरे कृष्ण। कोई और विचार इसमें, कोई प्रश्न? पॉज कर दिया। प्रभु जी, अपरा शक्ति और माया देवी क्या एक ही चीज है? अपरा शक्ति और माया देवी, ये प्रश्न है जी, क्या एक ही? अपरा शक्ति, अपरा विद्या, परा विद्या, अपरा शक्ति भी कह सकते हैं। परा मतलब जो आध्यात्मिक है, अपरा मतलब जो भौतिक है। तो यस, अपरा शक्ति, माया शक्ति, भगवान की जो भौतिक शक्ति है, भौतिक जगह संचालन करने वाली, उसको माया शक्ति कहते हैं। हाँ, अनलेस उसका कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हो, बट सामान्य रूप से यस। जैसे प्रभु जी अपरा शक्ति में पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकार का हम लोग उसमें देखते हैं। तो माया देवी भी लगभग इन्हीं चीज़ों से हमको प्रभावित करती है। तो इस रिलेवेंस में कहना चाह रहा था उसमें, दोनों को एक ही हम मान सकते हैं। हाँ, जो माया शक्ति है, शक्ति एक होते हैं तत्व, तो ये भूमि, अप, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, ये उसके निर्जीव तत्व हैं। इन निर्जीव तत्वों को जो नियंत्रित करने वाली शक्ति है, जो एक व्यक्ति है, वो है दुर्गा देवी। तो दोनों चीज़ आती हैं, एक निर्जीव तत्व हैं और उन तत्वों का संचालन करने वाली। तो एक पदार्थ हैं और एक उन पदार्थों को नियोजित करने वाली शक्ति है। तो दोनों ही माया शक्ति, पदार्थ और उस पदार्थों को संचालन करने वाला, वो दोनों एक ही साथ में है, क्योंकि दोनों इनसेपरेबल हैं। जो कार्य करेगी दुर्गा, वो इनके माध्यम से ही करेगी। इसके जो नियम हैं, पदार्थों के नियम, 3 गुण जो हैं, वो इसी से संबंधित हैं। तो इसी के माध्यम से वो इनका संचालन करती है और इन्हीं गुणों का प्रभाव जीव पे पड़ता है। तो इसी के माध्यम से वो जीव को सम्मोहित करती है इनके प्रभाव से। तो मैटर, तो जो भी जड़ पदार्थों से संबंधित जो भी नियम है, वो उनका जुरिस्डिक्शन है माया का। दोनों का उद्देश्य प्रभु जी स्वामित्व दिखाना है। दोनों मतलब
दोनों मतलब जैसे भगवान की जो माया है हाँ तो उसके माध्यम से व्यक्ति चाहता है उसका स्वामित्व स्थापित हो, हाँ अपने हिसाब से चीज़ों को कंडक्ट करे, रूल करे वो। हाँ। और अपरा शक्ति है वो परा। उसके अंदर यही प्रभाव। परा अपरा। अपरा। हाँ परा शक्ति भगवान की है। हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दोनों का जो कि मूल उद्देश्य है, माया के प्रभाव से व्यक्ति चाहता है कि चीज़ें मेरे अनुसार हो, और अपरा शक्ति है भगवान की, भूल रहा वायु कमल। नहीं, वो तो उसका देखिए, निर्जीव जो चीज़ें हैं उनमें अपने आप में कुछ इच्छा शक्ति नहीं होती है, वो तो निर्जीव हैं। तो निर्जीव चीज़ों को संचालित करने वाली शक्ति है वो है माया शक्ति। मैं इसमें प्रभु जी एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जैसे हमारा जो देह है, देह जी, वो प्रभु जी 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। फिर वो माया से भी प्रभावित है। नहीं, दोनों एक ही चीज़ हुई ना, माया से प्रभावित है, तीनों गुणों से प्रभावित है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं हुई। माया का प्रभाव में इंस्ट्रूमेंटल है 3 गुण। जब हम कह रहे हैं माया से प्रभावित, तो इनके माध्यम से प्रभावित है, माया से। ये तो उसके माध्यम है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अभी हम कहें किसी आदमी ने किसी को छड़ी से मारा, तो भी आदमी ने मारा, हम ये भी बोल सकते हैं आदमी ने मारा, छड़ी ने मारा, आदमी ने छड़ी से मारा, तो एक ही चीज़ है। तो इसी प्रकार से माया तीनों गुणों के माध्यम से हमको नियोजित कर रही है। मतलब प्रभु जी तीनों चीज़ें एक ही हो गई, माया के अपरा शक्ति भी जो 8 प्रकार की है वो, हाँ, और माया देवी और जो 3 गुण हैं ये लगभग एक ही हो गए। यस, एक ही हैं, उनकी कैटेगरी अलग अलग है। एक निर्जीव तत्व हैं, एक निर्जीव तत्व को चलाने वाली दुर्गा देवी है, तो एक ही रेल्म है, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग हैं, उनके गुण अलग अलग हैं। एक निर्जीव है, एक सजीव है। जो दुर्गा देवी हैं वो एक व्यक्ति हैं, भूमि अर्पण वाले वायु वो व्यक्ति नहीं है, वो तो पदार्थ हैं। लेकिन ये सब मिला करके ये पूरा ये अपरा है, ये पदार्थ और उसको कंट्रोल करने शक्ति। जो शक्ति हैं वो अपरा नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो तो व्यक्ति हैं। तो भगवान की वो सेविका है, तो वो खुद पदार्थ नहीं है, वो तो एक व्यक्ति हैं। तो ये उनके प्रभु जी कंटेंट्स मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। एक सेट है, उसमें सब सेट है, ये सब चीज़ कंटेंट से, और इनसे प्रभु जी हम जो प्रभावित हुए, तो जो पराशक्ति है तो भगवान की है वो, तो भक्ति करके क्या हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं या ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग है पराशक्ति को? क्योंकि जो पराशक्ति भगवान की, हम उसी के माध्यम से अपरा शक्ति को हम जब दमित करें तो हमारी भक्ति का विकास होता है। तो भक्ति का इसीलिए हम करते हैं, इसमें भगवान की पराशक्ति है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि अपरा शक्ति को हम डाउन करें। हाँ, हम अभी अपराशक्ति के वश में हैं, हम पराशक्ति के वश में आना चाहते हैं। जी, वो है। पराशक्ति के वश में आना ही भक्ति है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।